दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर एक दिन आपको कोई ऐसी मखलूक मिल जाए जो ना इंसान हो ना जानवर बल्कि एक ऐसा राज हो जिसके बारे में दुनिया कुछ भी नहीं जानती, और फिर ये राज सिर्फ आपके पास हो, लेकिन ताकत के भूखे लोग उसे आपसे छीनने के पीछे पड़ जाएं, तो आप क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे या जान की बाजी लगाकर उसे बचाएंगे? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगाना पड़ता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है एल्सा की। एलिसा एक खामोश तबाह लड़की है जो बोल नहीं सकती। दोस्त बहुत कम है, लेकिन उसका एक करीबी दोस्त है, गुल। वो इशारों की ज़बान समझता है, इसलिए एलिसा इस पर भरोसा करती है। उस दिन वो गुल के लिए खाना बना रही थी। कुछ वक्त गुल के साथ गुजारने के बाद वो बस पकड़ती है और काम पर निकल जाती है। काम पर इसकी सबसे करीबी दोस्त ज़ेल्डा होती है। दोनों मिलकर एक खुफिया लेबॉर्ट्री साफ करती हैं, जहां रात को सब कुछ बंद होता है। इसी रात लेबॉर्ट्री के सिक्योरिटी हेड मिस्टर फ्लेमिंग ऐलान करते हैं कि एक नया नमूना लैब में आने वाला है, जो कि अब तक की सबसे कीमती चीज़ है। कुछ देर बाद एक बड़ा पानी का सिलेंडर आता है। एलिसा के दिल में तजस्सुस जागता है, आखिर इसमें है क्या? वो सिलेंडर के करीब जाती है और देखती है कि अंदर कोई अजीब सा जानदार है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही लम्हों बाद टीम उसे जल्दी से एक कंप्रेसर में ले जाती है। अगली सुबह एलिसा घर वापस आती है। गुल बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा होता है ताकि दोनों नाश्ता करने बेकरी जा सकें। एलिसा की ज़िंदगी इसी तरह मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन लैब में रोज़ कुछ नया हो जाता था। एक दिन जब वो और ज़ेल्डा सफाई कर रही होती हैं, उन्हें गोली की आवाज़ सुनाई देती है। स्ट्रिकलैंड, एक सख्त गिर सिक्योरिटी अफसर, खून आलूद हाथों के साथ बाहर आता है। वो पीछे हटती है और तिब्बी अमला अंदर दौड़ता है। कैंटीन में कुछ देर बाद फ्लेमिंग आता है और दोनों ख़वातीन को अपने साथ लैब ले जाता है। वहाँ फर्श पर हर तरफ खून बिखरा होता है। एलिसा सफाई के दौरान एक आदमी की कटी हुई उंगलियां उठाती है और उन्हें एक लिफाफे में रख देती है। जब ज़ेल्डा मदद के लिए बाहर जाती है, एलिसा अकेली रह जाती है। वो सिलेंडर के पास जाती है और देखती है कि मखलूक ज़ख्मी है। उसका दिल भर आता है। अगली सुबह वो गल के घर जाती है। दोनों नाश्ते के दौरान टीवी देखते हैं। गल अपनी नई पेंटिंग लेकर निकलते वक्त वादा करता है, अगर ये बिक गई तो तेरे लिए तोहफा लेकर आऊँगा। अगली रात एलिसा छुप कर लैब में जाती है। अब वो मखलूक एक चेन से बंधा हुआ है। एलिसा एक उबला अंडा उसके पास रखती है। मखलूक खौफज़दा होता है और उसे डराने की कोशिश करता है, मगर एलिसा पीछे हटकर बैठ जाती है। मखलूक अंडा खा लेता है। ये उनकी पहली बातचीत थी। कुछ वक्त बाद स्ट्रिकलैंड उन्हें कैबिन में बुलाता है। उसकी उंगलियां दोबारा जोड़ दी गई हैं, मगर काम नहीं कर रही। फिर वो एलिसा की गर्दन पर निशान देखकर चौंकता है, मगर ज़ेल्डा बताती है कि ये बचपन से है। अब स्ट्रिकलैंड उन्हें बताता है कि आज से वो मखलूक के कमरे की सफाई करेंगी, लेकिन सफाई के फ़ौरन बाद कमरा खाली करना होगा, क्योंकि ये मखलूक ख़तरनाक है। वो बताता है कि उसे जनूबी अमेरिका की एक दरिया से पकड़ा गया था और वो बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है। एलिसा अब हर रोज़ अंडे लेकर उसके पास बैठती, गाना चलाती और साइन लैंग्वेज में उसे दुनिया के बारे में बताती। जल्द ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन डॉक्टर रॉबर्ट उन्हें देख लेता है और समझ जाता है कि मखलूक इंसानों से बात कर सकता है। वो रूसी एजेंट को इत्तला देता है कि उसे काबू में लेना होगा,
जब एलिसा एक रात लैब जाती है तो देखती है कि उसका दोस्त जख्मी है। वो उसे आज़ाद कराना चाहती है, लेकिन एक अंडा हाथ से गिर जाता है। अचानक स्ट्रिकलैंड आ जाता है और मखलूक पर करंट का झटका मारकर उसे अजियत देता है। एलिसा चुप कर सब देखती रहती है। जनरल आकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। रॉबर्ट बताता है कि ये मखलूक ज़मीन और पानी दोनों पर सांस ले सकती है, इसलिए ये एक साइंसी मौजज़ा है। लेकिन स्ट्रिकलैंड उसे चीर कर अंदर देखना चाहता है। अब एलिसा का फैसला पुख्ता हो चुका है। वो उसे हर सूरत बचाएगी। वो गुल को सब कुछ बताती है, लेकिन गुल डर जाता है। मगर फिर एलिसा की मोहब्बत देखकर वो मान जाता है। रॉबर्ट भी उनकी मदद करता है। वो कैमरों की तवज्जो हटाता है और सिक्योरिटी ऑफ कर देता है। एलिसा मखलूक को कंबल में लपेट कर निकालती है। ज़ेल्दा उसका हाज़िरी रजिस्टर पर दस्तखत कर देती है ताकि शक ना हो। घर पहुंचकर वो उसे बाथटब में रखती है और रॉबर्ट की दी गई हिदायत पर अमल करती है। एक रात गल सोते में होता है और मखलूक बिल्ली को मार देता है। गल गुस्से में आकर चीखता है तो मखलूक उस पर हमला कर देता है, लेकिन बाद में माफ़ी मांगता है और अपने जादू से गल के ज़ख्म ठीक कर देता है। अब गल को भी एहसास हो जाता है कि ये मखलूक ख़ास है। एलिसा और मखलूक एक रात एक हो जाते हैं। अगली सुबह ज़ेल्दा एलिसा को पहले से ज़्यादा खुश देखती है और सच जानकर हैरान रह जाती है। इसी वक्त रूसी एजेंट्स रॉबर्ट से पूछ-गुछ करते हैं। वो झूठ बोलकर जान बचाता है। स्ट्रिकलैंड अब शदीद दबाव में है। जनरल कहता है, अगर 36 घंटों में मखलूक ना मिली तो नौकरी छोड़ देना। बारिश का मौसम आने वाला है। एलिसा फैसला करती है कि वो उसे 10 तारीख को दरिया में छोड़ देगी ताकि वो समंदर तक जा सके। इधर स्ट्रिकलैंड रॉबर्ट का पीछा करता है और उस पर तशद्दुद करके सच उगलवा लेता है। वो ज़ेल्दा के घर पहुंचता है। एलिसा फौरन मखलूक को लेकर घर से निकल जाती है। स्ट्रिकलैंड उसका पीछा करता है और जैसे ही वो मखलूक को आज़ाद कर रही होती है, वो पहुंचकर दोनों को गोली मार देता है। गल स्ट्रिकलैंड पर हमला करता है, लेकिन असल हैरत तब होती है जब मखलूक जिंदा होकर एलिसा को उठाता है और पानी में कूद जाता है। पानी में वो एलिसा के गले के निशान देखता है और उन्हें गल्स में बदल देता है। अब वो भी पानी में सांस ले सकती है। एलिसा जिंदा हो जाती है और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो शायद इंसान कभी ना समझ पाए, मगर उनके लिए यही सब कुछ था।